वार्ड 65 को मिली नई सौगात। रामगंज बाजार फूलवालों के खंडे में स्थित राजकीय शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जच्चा खाना के नवनिर्मित भवन का आज लोकार्पण माननीय विधायक श्रीमान अमीन कागजी साहब ने किया। साथ में स्थानीय पार्षद मोहम्मद जकरिया शेरम व वार्ड 65 से शेख हाजी निजामुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी, पार्षद राबिया बहन, गजनफर अली, रियाजुद्दीन भाई उर्फ गुड्डू, रशीद बादशाह, डॉक्टर ताहिरा मैडम, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, मोजिस लोग व वार्ड 65 के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखते हुए देवेंद्र, हाँ इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर। हाँ सर, राम भाई देखो, आप देख सकते हैं विधायक अमीन कागजी जो कि का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 2004 के अंदर जो जच्चा खाना बंद हो गया था, अब पुण्य रूप से आपकी मेहरबानी, आपके सहयोग, आपकी कोशिशों से पुण्य चालू होने जा रहा है। और ये पिछले 27 सालों से जो मेरी तमन्ना थी वो अमीन भाई ने पूरी की अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने इस काम को अंजाम दिया, क्योंकि इस मामला को लेकर के जब मोहनलाल जी विधायक थे उस वक्त इस बात को कही गई थी, लेकिन उस वक्त विधानसभा में क्वेश्चन उठने के बाद में ये बात अधूरी रह गई। अल्हम्दुलिल्लाह जब आपने इलेक्शन जीता, आपसे जब बात की तो इन्होंने प्रायोरिटी पे इसको लिया, नालवाड़ा स्कूल को लिया, इसको लिया, एरिया के जो ट्यूबवेल है, जो सीवरेज है, उन सारे मामलों को प्रायोरिटी पे लेकर के काम को अंजाम दिया इन्होंने। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मेरे छोटे भाई है और इंशाल्लाह ताला आगे भी आने वाले इलेक्शन के अंदर ये वापस आएंगे इंशाल्लाह इस साथ में कि आप लोग पूरा सहयोग करेंगे। विधायक अमीन कागजी द्वारा इस हॉस्पिटल का लोकार्पण किया जा रहा है। रिबन काट के देखिए, ये रामगंज जच्चा खाना जो हॉस्पिटल है वो तकरीबन 50 साल पुराना है और शायद इससे ज़्यादा ही है। लेकिन पिछले गुज़िश्ता सालों में इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण काम बिल्डिंग को लेकर नहीं हुआ। पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग जहाँ बनी हुई थी उसके पीछे जो जगह खाली पड़ी हुई थी, उसमें जब मैं विधायक बना तो यहाँ के लोगों की एक ये डिमांड थी कि पुरानी बिल्डिंग में माकूल व्यवस्था नहीं है। हमने यहाँ पर ये 2 मंजिल की एक नई बिल्डिंग बनाई है जिसमें सारे डॉक्टर्स अभी बैठ रहे हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को ध्यान है कि सैटेलाइट हॉस्पिटल की जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में की थी, उसके सारे डॉक्टर्स और सारी फैकल्टी यहाँ अभी इस नई बिल्डिंग में बैठ रही है। इससे पहले जो हॉस्पिटल यहाँ जच्चा खाना चलता था उसकी ओपीडी 150 से 200 से ज़्यादा कभी रही नहीं, लेकिन यहाँ सुविधाओं का अभाव था, बिल्डिंग नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे, नर्सिंग स्टाफ नहीं था, दवाइयाँ नहीं थी। तो हमने जब माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी घोषणा कराई और बजट के बाद में
सारे डॉक्टर्स यहाँ बैठने लगे। इसकी ओपीडी 150-200 से बढ़ाकर 500 से 700 के करीब ओपीडी हो गई है। तो ये बहुत खुशी की बात है और मैं आप सब लोगों के माध्यम से ये भी यहाँ आप लोगों को सबको अवगत करा देना चाहता हूँ कि जो बजट घोषणा हमारी हुई थी सैटेलाइट हॉस्पिटल की, उसके लिए 20 करोड़ रुपए की सैंक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है और निकट भविष्य में जो ये 4000 मीटर ज़मीन भी हमारे को इसकी मिल गई है और वो हॉस्पिटल का मुकम्मल बिल्डिंग तकरीबन 20 करोड़ से जो बनेगी उसकी संगी बुनियाद भी हम जल्दी ही रखने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हम इस टेन्योर में कर पाए, आप सब लोगों को पता है कि ये रामगंज मॉडल और रामगंज में जिस तरीके का कोरोना का प्रकोप था, हम सब ने आप सब ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा और हम इसमें जीते। पूरे हिंदुस्तान में रामगंज को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन हमने उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें जो चाहे चिकित्सा, मुझे लगता है कि हम इसके अंदर कामयाब होंगे। माननीय मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से बात करके ये जो पुरानी बिल्डिंग जो सामने बनी हुई, जो पुरानी करीब जर्जर अवस्था में है, उसके लिए भी मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बजट में कुछ विशेष पैकेज मांगा है ताकि इस नई बिल्डिंग को आगे तक ले जाके पुरानी बिल्डिंग की जगह नई बिल्डिंग बना के बढ़ा दें और इसको 50 बेडेड हॉस्पिटल बनाएं। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि सारी फैकल्टीज़ के जितने भी डॉक्टर्स यहाँ बैठ रहे हैं, उसका आप सब लोगों की हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम घर घर ये बात पहुँचाएँ कि अब मुकम्मल तौर से यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल की शुरुआत हो चुकी है और सारे डॉक्टर्स बैठने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अमीन भाई ने अभी फरमाया, बिल्कुल सही बात है कि 2004 के अंदर जब ये डिस्पेंसरी बंद हो गई थी, जच्चा खाना बंद हो गया था, तो उसको डिस्पेंसरी के रूप में पुण्य चालू करवाया था। तो 150-200 की ओपीडी थी और जब से सैटेलाइट के डॉक्टर्स यहाँ आकर के बैठने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तब से हमारी ओपीडी बढ़ कर के 700 के आसपास पहुँच चुकी है और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है और इनकी मेहनतों की जो है वो नतीजे है जो इस तरीके से ये तादाद बढ़ रही है और अल्लाह ने इनको कामयाब किया, हमें कामयाब किया। इस एरिया के लिए ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, एक मैसेज है जो इन्होंने हमें दिया है। आपके इलाके में जिस तरह से डिस्पेंसरी का आगे किस तरह की और देखने को मिलेगी? देखिए, मेरे क्षेत्र के अंदर दो चीज़ें थी, एक नारवाड़ा स्कूल था और एक जच्चा खाना हॉस्पिटल था। मैंने पार्षद बनने का विधायक साहब से रिक्वेस्ट की कि विधायक साहब से कहा कि साहब शिक्षा और चिकित्सा दोनों क्षेत्र अगर मजबूत होंगे तो क्षेत्र मजबूत होगा। मैंने चिकित्सा के क्षेत्र में हमने यहाँ पर डिमांड रखी एमएलए साहब से कि जो हमारा जच्चा खाना हॉस्पिटल है इसमें आप सुविधाएं प्रोवाइड कराएं, इसकी बिल्डिंग बनाएं। तो एमएलए साहब ने मेरी एक ख्वाहिश के ऊपर इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया। यहाँ पर आज सैटेलाइट हॉस्पिटल संचालित है। नारवाड़ा स्कूल में भी मैं विधायक निधि से 2 करोड़ रुपये लेकर आया, उसका जल्दी काम शुरू होने जा रहा है। तो हम तो विधायक साहब से जो मांग रहे हैं विधायक साहब हमें दे रहे हैं और आज तक इस क्षेत्र का विकास पिछड़ा हुआ था, लेकिन जब से अमीन कागजी साहब आए हम उनसे जैसे चाह रहे हैं वैसे काम ले रहे हैं और आगे भी भविष्य में ऐसे ही काम कराते रहेंगे।